बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बयान नंबर 30 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें बयान किया जाएगा कि इस्लाम में मुआहदा कब तोड़ना ठीक है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। इस्लाम इंसाफ, जहानत और वादों को पूरा करने पर जोर देता है। मुआहदों को इस्लामी कानून में मुक़द्दस तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ इंसानों के दरमियान अहद है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से भी गवाही दी गई है। अल्लाह ताला की तरफ से गवाही देने वाला इस मुआहदे को कुरान और सुन्नत बार बार वादों की पासदारी और मुआहदों की पासदारी की अहमियत पर जोर देते हैं। ताहम इस्लाम ये भी तस्लीम करता है कि बाज़ औक़ात मुआहदों को तोड़ा जा सकता है अगर इनकी दूसरे फरीक को तरफ से खिलाफ वर्जी होती है या अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बनते हैं। मुआहदा कब और कैसे टूट सकता है, इसके अहकाम कुरान पाक और हदीस नबवी में वाज़ह तौर पर बयान किए गए हैं। कुरान पाक मुसलमानों को मुआहदों का एहतराम करने का सख्ती से हुक्म देता है। अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 91 में फरमाता है, और अल्लाह के अहद को पूरा करो जब तुम इसे ले लो और इनकी तस्दीक के बाद कस्में ना तोड़ो, जबकि तुम अल्लाह ताला को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो और बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। यह आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि वादे और मुआहदे अल्लाह ताला के साथ अहद की एक शक्ल है। बगैर किसी वजह के इनको तोड़ना सख्त गुनाह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 33 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 59 में भी फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, और जब इसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। बस मुआहदों को पूरा करना ईमान का हिस्सा है, जबकि नाहक इसको तोड़ना निफाक है। मुआहदे को तोड़ने की एक वाज़ह शर्त यह है कि जब दूसरा फरीक पहले इसकी खिलाफ वर्जी करे। कुरान करीम सूरह तौबा की आयत नंबर 12 में कहता है, लेकिन अगर वो अपने अहद के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे मजहब को बदनाम करें तो कुफर के सरदारों से लड़ो, क्योंकि इनके लिए कोई किस्में मुकद्दस नहीं है ताकि वो बाज आ जाए। ये आयत ज़ाहिर करती है कि मुसलमान इन मुआहदों के पाबंद नहीं है जिनसे दूसरा फरीक खयानत करता है। एक बार जब दुश्मन अहद शक्नी करता है और मुसलमानों को जवाब देने और अपने दफा करने की इजाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर इस असूल को लागू किया जब कुरैश ने मुसलमानों के इत्तेहादियों के खिलाफ हमले की हमायत करते हुए सुलह हदीबा के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे को कलादम करार दे दिया, जिसकी वजह से मक्का फतह हुआ। यहाँ तक कि जब मुआहदों को तोड़ने की जरूरत हो, इस्लाम खयानत से मना करता है। कुरान पाक ने मुसलमानों को सूरह अनफाल की आयत नंबर 58 में हुक्म दिया है कि मुआहदा खत्म करने से पहले वाज़ा इतला दीजिए, और अगर तुम्हें किसी कौम की तरफ से खयानत का अंदेशा हो तो इनका मुआहदा इनकी तरफ बराबरी के साथ वापस करो। ये बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इसका मतलब यह है कि मुसलमान खुफिया तौर पर इनके साथ गद्दारी या हमला नहीं कर सकते जिनके साथ इनका मुआहदा है। इसकी बजाय पहले इन्हें मतला करना होगा कि मुआहदा अब दुरुस्त नहीं है। ये इंसाफ का महफूज रखना है और खयानत को रोकता है, जिसकी इस्लाम में मजम्मत की गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2759 में अल्बानी की मुसन्नद से में फरमाया, जिसका किसी कौम के साथ अहद हो वो इसके खिलाफ वर्जी ना करे और ना ही इसे तब्दील करने की कोशिश करे जब तक कि इसकी मुद्दत खत्म ना हो जाए और या वो इसे कलादम करार ना दे दे। ये हदीस वादा करती है कि मुसलमानों को मुआहदों का एहतराम करना चाहिए जब तक वो मयाद खत्म ना हो जाए या खुल्ला इनकी मनसूखी का ऐलान करे,
लेकिन खुफिया तौर पर कभी खयानत ना करें। एक और मामला जहां एक मुआहदा तोड़ा जा सकता है अगर ये मुसलमान कम्युनिटी के लिए नुकसानदा हो जाए। अगर मुआहदे से मुसलमानों की सलामती, अकीदा या आज़ादी को खतरा लाक हो तो लीडर नोटिस देने के बाद इसे मनसूख कर सकते हैं। ये असूल मसला अवामी मफाद के अमूमी कायदे और खयानत या खतरे की अंदेशा होने पर मुआहदों को तर्क करने की कुरानी इजाजत से माखूज है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 58 में हमें यही हिदायत दी गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के वक्त भी खयानत के खिलाफ सख्ती से तंबीह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस नंबर 1735 में फरमाया, हर खयानत करने वाले के पास क़यामत के दिन एक झंडा होगा जो इसकी खयानत के हिसाब से बुलंद होगा और कहा जाएगा कि ये फलां का खयानत करने वाला है। ये इंतबाह जाहिर करता है कि इस्लाम खयानत के जरिए मुआहदों को तोड़ने की मजम्मत करता है। किसी मुआहदे को मनसूख करने का वाहिद जायज तरीका खुले आम मुनसिफाना है। इस्लाम मुआहदे मुक़द्दस हैं और इनका एहतराम किया जाना चाहिए। इनका बिला वजह तोड़ना मुनाफिकत और खयानत है। ताहम मुआहदों को मखसूस हालात में तोड़ा जा सकता है जब दूसरा फरीक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे। सूरह तौबा आयत नंबर 1 और 12 में जब खयानत या नुकसान का अंदेशा हो लेकिन दूसरे फरीक को बताने के बाद। नंबर 3, जब मुआहदा मुस्लिम कम्युनिटी की सलामती या ईमान को खतरे में डालता है। सुलह हदीबा में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से पता चलता है कि इस्लाम सिर्फ इंसाफ और शफाफियत के साथ मुआहदों को तोड़ने की इजाजत देता है, कभी खयानत के जरिए नहीं। ये तवाज़ुन इस बात को यकीनी बनाता है कि मुसलमान अपने अकीदे या सलामती से कभी समझौता न करते हुए अपने मामलात में सच्चे, इंसाफ पसंद और मजबूत बने। ये हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम अपनी आज़ाना दुआ के साथ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। हमारे वक़्त, हमारे अहलो याल और हमारे ईमान में बरकत अता फरमा और हमें क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जमा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।